अनूप गुप्ता मेरे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर, मध्य प्रदेश में आए सियासी भूचाल पर बात कर लेते हैं। क्या कुछ अब चल रहा है और आगे की तस्वीर किस तरह से बदलने वाली है। अनूप, मुलाकात हुई ज्योतिरादित्य सिंधिया की, बीजेपी के चाणक्य से बात हुई और इस बात के बाद एक लेटर बम निकलता है, इस्तीफा निकलता है और उसके बाद हाथ का साथ छोड़ ज्योतिरादित्य सिंधिया कमल के साथ। क्या कुछ अब बदलाव आने वाले वक्त में, क्या कुछ विकल्प अब भी कमलनाथ सरकार के पास हैं? देखिए, सबसे पहले बता दूं कि जो इस्तीफा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोनिया गांधी को सौंपा है, उसके अगर आप डेट में जाएं तो वो कल का डेट है। यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पहले ही ये फैसला उन्होंने कर लिया था कि अब उनका साथ जो है वो कांग्रेस के साथ नहीं चलेगा। और ऐसे में हमने देखा कि कल किस तरीके से ये जो पूरी तरह से एक मतभेद, जो अंदरूनी कलह कांग्रेस के अंदर उभर कर सामने आई थी, वही वजह है कि शिवराज सिंह चौहान ने कल जेपी नड्डा से मुलाकात की और अमित शाह से मुलाकात की और वहीं एक रोड मैप तैयार हो गया कि मध्य प्रदेश में अगली सरकार बनाने को लेकर बीजेपी क्या करने जा रही है। और उसके बाद जिस तरीके से आज सुबह से ही हलचल शुरू हुई, सबसे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया निकले, अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई और खुद सबसे बड़ी बात बता दूं, आप इनसे कद का अंदाजा लगा सकते हैं कि अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपनी गाड़ी में ले जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उसके बाद सारी बातें साफ हो गई कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब कांग्रेस में उनका साथ नहीं रहेगा और जाहिर सी बात है कि बीजेपी में वो शामिल होंगे। आज शाम 6 बजे सबसे पहले बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी और जो सूत्र बता रहे हैं कि उसी में ये फैसला ले लिया जाएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के आधिकारिक रूप से, और शामिल भी कराया जा सकता है। जो सूत्र बता रहे हैं कि इस पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के आसपास ज्योतिरादित्य सिंधिया को पूरी तरह से, जिस तरह से भोपाल में विधायक दल की बैठक होगी और वहां जो सूत्र है कि वहां पर भी विधायक दल के नेता चुन लिए जाएंगे। यानी जो अंदरूनी कला और जिस तरीके से कांग्रेस में इस्तीफों का दौर चल रहा है, उसके बाद साफ है कि बीजेपी पूरी तरह से तैयार है आगे मध्य प्रदेश में सरकार बनाने को लेकर। जी अनूप, आपने कद की बात की ज्योतिरादित्य सिंधिया के, और इस कद की अहमियत ज्योतिरादित्य सिंधिया को थी, यही वजह थी शायद उन्होंने इस्तीफे में भी यही बात की, जनता की सेवा करना चाहता हूं, इससे पहले नहीं कर पाया। शायद इस कद की अहमियत कांग्रेस नहीं समझ पाई, यही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बात कही कि मेरे कद की अहमियत कांग्रेस नहीं समझ पाई, इसलिए मुझे साथ छोड़ना पड़ा। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया माधवराव सिंधिया के बेटे हैं। जाहिर सी बात है कांग्रेस में इनका एक लंबा इतिहास रहा है, इनके और इनके पिता का। ऐसे में एक बड़े नेता के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया माने जाते हैं और हमने देखा कि पिछले कई सालों से राहुल गांधी की जो एक यंग और कोर टीम मानी जाती है, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया को हमेशा हमने देखा राहुल गांधी के साथ वो कदम से कदम मिलाकर चलते रहे। लेकिन परिस्थितियां बदली, कुछ दिनों से वो हाशिए में चल रहे थे और जिस तरीके से कमलनाथ सरकार वहां बनी और उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहे थे। यहां तक कि उन्हें इस बात को लेकर भी स्ट्रगल और संघर्ष करना पड़ रहा था कि उन्हें राज्यसभा में भेजा जाएगा या नहीं, और इसको लेकर के कई बार वो कांग्रेस आला कमान से उन्होंने शिकायत भी की थी और ये जो सूत्र बता रहे हैं कि शायद उन्हें कांग्रेस भेजने को भी तैयार नहीं थी। जी, यही वजह है कि बड़ी नाराजगी बढ़ी और जिस तरह से नाराजगी बढ़ी, जाहिर सी बात है बीजेपी को ये नामांकन कब करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया? अनूप, नामांकन कब भरने वाले हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया? देखिए अभी सूत्र बता रहे हैं कि आज बीजेपी सीईसी यानी कि चुनाव समिति की बैठक है, जो राज्यसभा में जो उनके उम्मीदवार होंगे उनके नामों की घोषणा चुनाव समिति करेगी और उससे पहले पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी। जो सूत्रों के मुताबिक अगर शामिल हो जाते हैं ये पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक से पहले, तो जाहिर सी बात है कि इसी बैठक में, सीईसी की बैठक में उनके नाम की घोषणा कर दी जाएगी और फिर तय हो जाएगा कि बीजेपी की तरफ से राज्यसभा उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया बनाए जाएंगे। चलिए, शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के लिए। अनूप मेरे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े। ज्योतिरादित्य सिंधिया का इस्तीफा और उसके बाद उनके
समर्थक, उनके समर्थित विधायकों का भी इस्तीफा, बेंगलुरु में विधायक रुके हुए थे, वहीं से इन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी को दे दिया है।